सनातन में ये है कि आप जो है उस तक कैसे पहुंचे। सनातन क्या है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो हमारे जो है स्वामी राम तीर्थ ने कहा, और जो है हमारे जो है और भी जो ऋषि मुनि हैं जो उन्होंने कहा है, वो चीज़ है सनातन। और ये हिंदुओं ने अपनाया, इसलिए हिंदू धर्म कहा है। हिंदू जो भी व्यापक थे उस समय जो है। सनातन का मतलब होता है कि जिसका आदि पता ना हो, जिसका कब से शुरू हुआ इसका पता ना हो। डॉक्टर साहब, इन तीनों किताबों में ऐसा क्या है जो कि सत्य की खोज, सांसों से जीवन, सांसों से मोक्ष और सर्च ऑफ ट्रुथ, इन तीनों किताबों में ऐसा क्या है? थोड़ा सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। सत्य की खोज जो गीत मंजरी है उसमें गीत हैं कुछ जो है ईश्वर के लिए, जो ईश्वर परमात्मा के आत्मा की, उसके बारे में कैसे हम उससे कैसे मिले, कैसे जाने, वो गीतों के रूप में कविताएं हैं इसमें। जो दूसरी किताब है सर्च ऑफ ट्रुथ एक्सप्लोरिंग इनसाइट, इसमें तीनों मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, और उनके सारांश रूप में बताया गया। फिर आप पढ़ सकते हैं, एक बार इससे ज्ञान हो जाए फिर आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। भक्ति मार्ग में जाना चाहें भक्ति मार्ग में जा सकते हैं, ज्ञान से जाना चाहें तो ज्ञान मार्ग क्या है, जैसे हमारे आत्मा के ऊपर चारों जो है 5 जो है कोष बने हुए सूक्ष्म कोष हैं, उनके जरिए जाना चाहें, या पतंजलि का जो योग मार्ग है उसके जरिए जाना चाहें, प्राणायाम से, विपश्यना से, ध्यान से, समाधि से, उससे जाना चाहें। और तीसरी किताब जो है ये वैज्ञानिक किताब, वैज्ञानिक विश्लेषण है इसमें सांसों के बारे में। हमारी सांसें जो हैं वो अपने आप चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती हैं, कोई इसे चलाता नहीं, अपने आप चलती हैं। लेकिन अगर हम इनको सांसों को जान जाएं और इनमें जो है हम अच्छी तरीके से सांस लें, गहरी सांस लें, प्राणायाम करें, तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, हमारे मन के विचार अच्छे हो जाते हैं, हम अच्छा जीवन जीते हैं। भले मोक्ष न प्राप्त करें लेकिन अच्छा जीवन जी सकते हैं उससे, और हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जो आदमी दौड़ता है, सुबह व्यायाम करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, वो नॉर्मल मरीज आदमियों की अपेक्षा जो ज़्यादा अच्छा होता है, वो बलिष्ठ होता है, उसके विचार अच्छे होते हैं, वो हर काम कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपकी ये जो किताबें लिखी हुई हैं हमारे दर्शक जो है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से इसको जो है ये तीनों किताबें जो है अमेजोन पे उपलब्ध है ऑनलाइन। अमेजोन में जो है उसमें लिंक भी दिया हुआ है, उससे जो है अमेजोन में अगर ये टाइप करेंगे ना किताब का नाम और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उसमें जो है वो मिल जाएगी, उससे मिल सकती है। दूसरा जो है ये रमा मेडिकल स्टोर पे हमारे अस्पताल में, रामा हॉस्पिटल में जो है वहाँ मिल जाएगी। दूसरा जो है श्याम प्रेस है जो इसके पास इलाहाबाद बैंक के पास है, स्टेशन रोड पे, वहाँ मिल सकती है। बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, इनके जो है प्लेटफॉर्म पे, रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म मिल सकती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और जी हाँ, वृंदावन में, मथुरा में, उनमें रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा बस आपसे एक अंतिम क्वेश्चन है कि डॉक्टरी से लेकर राइटर तक की इतनी लंबी जो है आपकी जीवन की रेस, तो किस तरीके से आप लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे और अंत में क्या कहना चाहेंगे? लोग यही संदेश है मेरा कि ये जो जीवन है हमारा, जो मनुष्य जीवन है, ये हर तरह से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए या वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक, ये सबसे अनमोल है। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, अनमोल है। इसको इधर की बातों में, अपना मोबाइल में इधर टाइम खराब ना करें। इससे जो हमें जीवन मिला है, इसका हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को जानें। पहले जीवन में जो आपके लक्ष्य हैं वो पूरे करें। जैसे हाई स्कूल में बच्चा अच्छे नंबर से पास हो, फिर जो है इंटरमीडिएट में या इंजीनियरिंग में जाए या डॉक्टरी में जाए, किसी में जाए, या किसी जो है स्ट्रीम में जाए। उसके बाद फिर जो है समाज में उसकी जो है पहचान बनती है, परिवार उसका होता है, सब काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन अंतिम लक्ष्य यही है कि वो अपने आप को जाने, और जानने के बाद वो ईश्वर को प्राप्त करे या अपने आप को प्राप्त करे। तो हर आदमी जो है ये काम कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, हर आदमी कर सकता है। लेकिन ये सही दिशा में कि हर आदमी के जो है किसी का बुरा ना सोचे, और जो काम मिला हुआ है उसे, वो उसे अच्छी तरीके से करता रहे, ईमानदारी से करता रहे। तो क्या हम पूछ सकते हैं सर, अब जो है ये लिखने की यात्रा आपकी, लेखनी की, यहीं तक रहेगी या कोई अभी नया आयाम भी जो है, या नई पुस्तक भी कुछ सामने आगे भी लिखना है, लेकिन अभी यहीं तक है। उसके बाद फिर आगे जो और आएगी तो और ये किताबें लिखूंगा। ठीक है। सनातन के बारे में, सनातन का ये प्रचार करना है ताकि लोग सनातन को जाने। सनातन लोग कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन सनातन के बारे में पूर्ण पता नहीं है पूर्ण क्या है। सनातन का मतलब ऐसा सत्य है जो आदि है, जो शुरू से ही है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं कब से है, ये कब पैदा हुआ, कब से चला आ रहा है। जैसे हम डॉक्टरी में करते हैं कि जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हमारा सिलेक्शन होता है,
तो हम डिसेक्शन करते हैं, हम डेड बॉडी का डिसेक्शन करके जानते हैं कि इसके शरीर में एनाटॉमी कैसी होती है, ह्यूमन बॉडी कैसी होती है। ऐसी जो है ईश्वर क्या है उसका डिसेक्शन एक तरह का है कि सनातन का मतलब है कि वो कैसा है, उसको आप कैसे जानेंगे। ये पद्धतियाँ हैं जिससे जो हमारे ऋषि मुनियों ने बना रखी हैं, ऋषि मुनियों ने बनाई है कि आप एक एक करके पहले जो है अपने शरीर से जो है अंदर मन में जाए, मन से बुद्धि में जाए, बुद्धि से और अंदर चित्त में जाए, चित्त से आपको जो है आत्मा का अनुभव होगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे बदायूं रामा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर वी.आर. गुप्ता जी। वे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं जिनसे हमने विस्तृत रूप से उनके द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों पर जानकारी प्राप्त की। उनकी ये यात्रा अभी आगे भी चलती रहेगी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। खबर अब उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर वी.आर. गुप्ता से जानते हैं कि उनका सफ़र एक चिकित्सा सेवा से लेकर आध्यात्म तक कैसा रहा। तो वहीं उनका कहना है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो वहीं इस क्रम में आज हम भी उनसे जानने आए हैं कि उनका आध्यात्म की तरफ कब से और कैसे जुड़ा हुआ, जबकि डॉक्टरी की ज़िंदगी इतनी व्यस्त होती है। तो आइए जानते हैं हम उनसे इस सफ़र के बारे में और होते हैं गुफ्तगू बदायूं रामा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर वी.आर. गुप्ता से। देखते रहिए मेरे साथ अमर प्रभात डिजिटल के लिए आकाश सक्सेना। दर्शकों, आज हमारे साथ जो हैं बदायूं के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी.आर. गुप्ता जी मौजूद हैं और हम जानेंगे उनसे कि जिस तरीके से आज जनपद बदायूं के अखबारों ने उनको एक टाइटल दिया है बहुआयामी और धनी प्रतिभा के, तो क्या इसके पीछे राज है और क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से उन्होंने कुछ किताबों की रचना की है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इसी को लेकर मैं कुछ उनसे आज जो है गुफ्तगू होने आया हूँ। तो डॉक्टर साहब, जो है ये किताब जो आपने लिखी है, आपके दिमाग में इसके लिए विचार कहाँ से आया? नमस्कार। मैंने आगरा से MBBS किया और MS किया 2000 सन 1982 में। उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आया। पहले सर्विस कर रहा था यहाँ पे, दातागंज में सर्विस की, बदायूं में सर्विस की। उसके बाद प्रैक्टिस की मैंने 2006 से यहाँ पे मालगोदाम रोड पे। मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे, ज़िंदगी और मौत को बहुत पास से देखा। तो मेरे दिमाग में विचार आता था कि सब कैसे होता है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, और ये दुख कैसे आते हैं, परेशानियाँ कैसी आती, आदमी में गुस्सा कैसे आता है और फिर आने के बाद कहाँ चला जाता है। इन चीज़ों को लेकर मेरे दिमाग में हमेशा एक प्रश्न उठता था। उस प्रश्न को धीरे धीरे करके जो है मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जो है इसको जो है इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगा रहता था। तभी मेरी मुलाकात जो है संत श्री आसाराम बापू जी से हुई। उनसे मैंने दीक्षा ली सन 1996 में, और उसके बाद उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, जो युक्तियाँ मुझे ध्यान की युक्तियाँ बताई, ध्यान करा मैंने, और जो है जो शास्त्र पढ़े, उसके आधार पर मुझे कुछ अनुभव हुए। जिन अनुभवों के आधार पे ये पता चला कि ये पूरा जो है विश्व, ये सनातन सत्य है। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ओम कहता है। ये सब उसी का फैलाव है। इसी आधार पर मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक है सत्य की खोज, गीत मंजरी। गीत मंजरी में कुछ समाज से संबंधित, कुछ संसार से संबंधित कविताएं हैं, और कविताओं के साथ साथ इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में भी वर्णन किया गया है। दूसरी पुस्तक है सांसों से जीवन, सांसों से मोक्ष। ये हिंदी में है, और इसमें सांसों के बारे में जो है वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, जिससे हम ये अच्छी तरीके से समझ सकें कि अगर हम सांसों को अपने सही तरीके से लेते हैं और व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। फिर उससे हम सांसों के जरिए अपने मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उसमें दिखाया गया है। तीसरी किताब अंग्रेजी में है, जिसमें सर्च आफ्टर एक्सप्लोरिंग इनसाइट। इसमें अपने अंदर जो क्या है, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में जो है पूरा वर्णन किया गया है। जैसे सनातन सत्य है, सनातन सत्य में 3 मार्ग हैं उससे पहुंचने के। जैसे भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है, तीसरा योग मार्ग है।
वो तीनों मार्गों में कैसे पहुंचा जाए, उस मार्गों में कैसे चला जाए, इसके बारे में किताब में बताया गया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की तो इतनी व्यस्तम जिंदगी होती है, उसके चलते भी आपका जो रुख जो है अध्यात्म की ओर किस तरीके से जो है अग्रसर हुआ, ये बड़ा अचंभित करने वाली बात है। इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए। जी, बचपन से ही मेरा जो है अध्यात्म में रुचि रही है। जैसे कहीं पे अखंड रामायण पाठ होता था, कहीं जो है भागवत होती थी तो उसमें जाते थे। फिर हमारे घर का माहौल भी ऐसे है, परिवार का माहौल ऐसा था जिसे हमें माँ बाप से संस्कार मिले, वो धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर इधर की तरफ रुचि बढ़ती गई। फिर डॉक्टर की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत से केस रहते हैं कि जो हम देखते थे हमारे सामने से जो है नहीं बच पाते। हम देखते हैं अभी जो है सांसें ले रहा है, अचानक उसकी सांस जो है रुक गई और मर गया। तो ये देखते ही लगता है कि जो है ये सब कैसे है, क्यों है। इसलिए मेरी रुचि जो है इधर अध्यात्म की तरफ बढ़ गई और उसी में मैंने फिर आगे जो है ये ध्यान करके अनुभव के आधार पे अपने जो है शास्त्रों को पढ़ के फिर मैंने जो है कुछ अनुभव करके ये किताब लिखी। आपने ये जो तीनों पुस्तकें लिखी हैं, इनको पुस्तकों को लिखने का आपका उद्देश्य क्या था और बेसिकली ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसके बाद। ये सनातन सत्य से संबंधित है। सनातन सत्य जो है वही ईश्वर है, ब्रह्म है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने जो है ये बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, क्रिश्चियन है और ये इस्लाम धर्म है, ये मार्ग हैं। इन मार्ग के जरिए वहाँ सत्य तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो है सूफी संत हुए हैं जो भी वहाँ सनातन सत्य को पहुँचे हैं। पहुँचते सब एक ही जगह में, मंजिल एक ही है। ये सब रास्ते हैं, इन रास्तों के जरिए हम पहुँच सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जितनी जो है चीज़ें हैं कि व्रत हैं और सत्संग है, फिर जो है ध्यान है, योग है, प्राणायाम है, इनके जरिए हम वहाँ पहुँच सकते हैं। उद्देश्य क्या है इसका डॉक्टर साहब? उद्देश्य ये है कि जो मैंने देखा कि संसार में दुख ही दुख है। संसार में हर आदमी परेशान है, कोई आदमी ऐसा जो परेशान ना हो। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को जो है कोई गरीब है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, दुख से भरा पड़ा है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो ज्ञान है, जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो महर्षियों का ज्ञान है, वो सब तक पहुँचे और हर आदमी प्रसन्न रहे, खुश रहे और हर आदमी जो है स्वस्थ रहे। प्राणायाम करके, विपස්සना करके हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि आप इस पुस्तकों को जिस तरीके से आपने लिखा है और दूसरा आपने कहा सनातन की ओर जो है आपका जो है बढ़ाने का जो आपका विचार है, तो कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से सनातन के साथ में धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। जी हाँ, इससे जो है सनातन के जो लोगों को सनातन के बारे में पता नहीं है। अब सनातन आजकल जो है अखबारों में, मीडिया में, व्हाट्सएप पे सनातन के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सनातन है क्या, सनातन के बारे में सही पता नहीं है। वो चीज़ मैं लोगों को और बताना चाहता हूँ कि इसका प्रचार हो। सनातन क्या चीज़ है, सनातन में ऐसा नहीं है कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है, लेकिन